तो हम थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट करते हैं, एक एक दो मिनट में। ठीक है, पर यहाँ क्विकली मैं रिवाइंड कर लेता हूँ कि कल हमने क्या देखा था। ओके, कल हमने क्या देखा था। जब तक दूसरे लोग आए तब तक हम देख लेते हैं। चैट में कुछ भी बोलो, चैट में कुछ भी बोलो मत। यहाँ जो भी पूछना है डायरेक्टली पूछ लो। हेलो। तो कल हमने देखा था न्यूमरोलॉजी क्या है। न्यूमरोलॉजी के कौन, इसमें पैसे मिलेंगे क्या? क्या बोल रहे हो? हेलो। पैसे मिलेंगे? किसने बोला पैसे मिलेंगे? शिवाला। हम्म। ये सीखना है, बेसिक न्यूमरोलॉजी सीखना है, यहाँ पैसे नहीं मिलेंगे। ओके। पता नहीं है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं। तो कौन कौन से नंबर है वो इम्पोर्टेंट है। न्यूमरोलॉजी के बेनिफिट क्या है, नंबर क्या और करना पड़ेगा? कनेक्शन क्या है, हर नंबर की क्वालिटी क्या है। ओके, जैसे कि नंबर वन की क्वालिटी ये है। वैदिक रीड कैसे बनानी है। फिर साइकिक नंबर क्या है। डेस्टिनी नंबर क्या है। फिर हर मूलांक की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। हालांकि ये आपको गो थ्रू करना है। मैंने कहा था कि इसकी नोट्स आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करोगे तो आपको मिलेगी। ओके, मैं ग्रुप में नहीं भेजूंगा, लेकिन पर्सनली अगर आप मुझे डीएम करोगे, मुझे मैसेज करोगे तो इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी। किसकी नोट्स मिलेगी? पूरी पूरे कोर्स की नहीं मिलेगी। जो मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको गो थ्रू करना है, उस उतने पार्ट की आपको नोट्स मिल जाएगी। क्योंकि गो थ्रू करना है तो आपको उसके लिए उसकी नोट्स तो होनी चाहिए ना आपके पास। डेस्टिनी नंबर को भी गो थ्रू करना है, इसकी भी आपको नोट्स में, ये नोट्स में मिल जाएगा। उसके बाद है किसी भी महीने में आपकी जो आपका बॉर्न हुआ है उसकी इफेक्ट क्या आएगी। फॉर एग्जाम्पल, पहली तारीख को अगर बॉर्न हुआ है तो क्या इफेक्ट आएगी, दूसरे तारीख को बॉर्न हुआ है तो क्या आएगी। ये भी आपको गो थ्रू करना है, इसकी आपको नोट्स मिल जाएगी। ओके, आप देखेंगे हम नंबर की कंपेटिबिलिटी, मतलब कौन किसका फ्रेंड है, किसका न्यूट्रल है, और कौन किसका एनिमी है। ओके, हम्म। तो जो एक नंबर है उसका फ्रेंड है 239। 239 नंबर है वो एक का फ्रेंड है। 457 है वो उसका न्यूट्रल है। और 6 और 8 नंबर है वो उसका एनिमी है। अभी इसका मतलब क्या हुआ? पता नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि आपकी डीओबी में एक नंबर भी है और 8 नंबर भी है, ओके, तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल होगी। ओके, क्योंकि जो आपकी डीओबी में जो नंबर आ गए वो एक दूसरे के एनिमी है।
या फिर ऐसा है कि आपकी डीओबी में एक नंबर भी है और 6 नंबर भी है तो भी स्ट्रगल होगी। हम्म। ओके, किसी भी तरह से। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है। ओके। पर किसी की डीओबी इस तरह से है कि उसकी मतलब ऐसे ही सारे नंबर है कि इसमें कोई एक दूसरे के कोई एनिमी नहीं है। ओके। मान लो कि ये 4 नंबर है, पर तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा है। ओके, क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हाँ, ये ऐसा है कि ये 4 हो गए तो अच्छा है, क्योंकि सब एक दूसरे के फ्रेंड है, किसी के एनिमी तो नहीं है एटलीस्ट। ओके, या तो न्यूट्रल होंगे या तो फ्रेंड है, पर एनिमी नहीं है एक दूसरे के कोई भी। उसी तरह 2 नंबर का अगर देखें, फ्रेंड है 139, न्यूट्रल है 7, एनिमी है 5684। ओके, आप फॉर आगे कर देता हूँ, फॉर 568। 3 नंबर के फ्रेंड है 129, न्यूट्रल है 784 और एनिमी है 56। 4 नंबर के फ्रेंड है 5678, न्यूट्रल है 31 और एनिमी है 29। 5 नंबर के फ्रेंड है 468, न्यूट्रल है 179 और एनिमी है 23। 6 के फ्रेंड है 458, न्यूट्रल है 7 और एनिमी है 1239। 7 नंबर के फ्रेंड है 486, न्यूट्रल ये सारे नंबर है, और 7 नंबर है वो किसी को भी एनिमी नहीं मानता है। 8 नंबर के फ्रेंड है 456, 37 उसको उसके न्यूट्रल है, और 129 को वो फ्रेंड एनिमी मानता है। तो ये याद रखना कि ऐसा जरूरी नहीं कि 8 नंबर ये 129 को एनिमी मानता है तो ये तीनों नंबर भी उसको एनिमी मानते होंगे। ओके, कंपलसरी नहीं है ऐसा। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हम देखें, अ, कहीं ऐसा हो सकता है, देखो कि 9 नंबर है वो 6 को एनिमी मानता है, और 6 भी मानता है। 6 है वो 9 को न्यूट्रल मानता है। ओके, इस तरह से देखा तो 6 नंबर है वो 9 को न्यूट्रल मानता है, लेकिन 9 नंबर है वो 6 को एनिमी मानता है। ओके, तो ऐसा हो सकता है, बट बहुत कम केस में ऐसा होगा। तो आपको जरूरी है कि आप जो नंबर है ना उसके एनिमी याद रखना चाहिए। ओके, चाहे उसके फ्रेंड हो या न्यूट्रल है वो याद हो या ना हो, तो उसके एनिमी है वो आपको याद होने चाहिए। क्योंकि सर जब वैसे 5 नंबर का तो कोई एनिमी नहीं होता ऐसा बोलता है ना। किसका? 5 नंबर। नहीं, वो लोशु में ऐसा होता है, लोशु में ऐसा मानते हैं, पर वैदिक न्यूमरोलॉजी में है कि 2 3 एनिमी है उसके। अच्छा, तो वैदिक और लोशु दोनों में अलग रहेगा एनिमी फ्रेंड्स। हाँ। हम्म। तो हम क्या, मैं क्या बोल रहा था हाँ, तो इस तरह से आपको एनिमी सबके याद होने चाहिए। ओके, क्योंकि जब भी आप मान लो कि आपका मूलांक है 2 है, तो आपको 4 5 6 8 ये 4 नंबर से दूर रहना है। ओके, तो हमें किस नंबर से दूर रहना है वो हमें याद होना चाहिए। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे हम कि आपको कौन से नंबर से दूर रहना है? वो आपके मूलांक से डिपेंड, आपके मूलांक पे डिपेंड करेगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ कोई है कि काजल मैडम का आपका मूलांक क्या है? मेरा 8 था। 8? 8 या 1? 17 है 8। ओके। ओके, तो आपको 1 to 9 से दूर रहना है। तो मेरा क्या है? आपकी डीओ भी बताओ। हम्म। डीओ भी बताओ आपकी। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए भैया। डेट ऑफ बर्थ बोलिए आपकी। 1989 27 जून। 19, 19, 19। 89।
नहीं, आगे 89। आगे का बोला ना, सिर्फ 19 है, 19। 89। अरे 89 नहीं, वो डीओ भी 1 से 31 तारीख में कौन सी तारीख है? 27 जून। 27। हम्म। हाँ, तो 27 से आपका मूलांक बनता है 9। आपको ये नंबरों से दूर रहना है, 4865 से। उसमें भी 4 और 8। 4 और 8 तो बहुत ज्यादा एनिमी है, ओके, ये तो चल जाएंगे 65 थोड़ा से भी। ओके, तो ये है हमारे एनिमी और उसका चार्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये टाइम है वो, मतलब जनरली ऐसा टाइम है कि सब अटेंड करने में प्रॉब्लम होती है, कि ऐसा लग रहा है, तो ये टाइम हम चेंज करें? चेंज कर दीजिए सर। क्या कहते हो सब लोग? मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम जनरली प्रॉब्लम है। फीमेल के लिए प्रॉब्लम वाला हो सकता है, क्योंकि फीमेल को ये टाइम पे क्या प्रॉब्लम है ना मैम। कुकिंग करना होता है ना। क्या सजेशन मांग रहा हूँ, कोई बताएगा क्या सही टाइम है, या थोड़ा चेंज कर सकते हैं? कोई बताएगा या सही है? नाइट को नाइट को। नहीं, मतलब इतना देर भी नहीं करना है हमको। मैं आगे के सोच रहा हूँ, 6 बजे कर दूँ, 6:30 बजे कर दूँ? क्या बोल रहे हो? ठीक रहेगा? 6 बजे, 6:30 बजे ऑलरेडी अच्छा है। आफ्टरनून में कर दीजिए सर। नहीं, आफ्टरनून में नहीं है अभी। काम करते हैं, 7 बजे का हो कर देता हूँ, 7 बजे का, ओके। बात तो एक ही है, सर 7 और 6 बजे 7:30 में सही क्या रहे। दो ऑप्शन है। देता हूँ। 2 ऑप्शन देता हूँ, 6:30 बजे या 7 बजे। आप बोलो, बताओ क्या करना चाहिए। 6:30। 6:30। हाँ मैम। हेलो। हाँ, 6:30 बोल रही है मैम। काजल मैडम, आप क्या बोल रहे हैं? सर मेरा तो एक्चुअली खाने का टाइम रहता है 6 6:30 का, ऐसा है? सभी को प्रॉब्लम है। तो एक काम इसीलिए जब करते। तो सेट हो उस हिसाब से करिए, कोई नहीं बात नहीं नहीं, नहीं। तो फिर 7 बजे का कर देते हैं, 7 बजे करते हैं। ओके, तो कल से क्लास 7 बजे होगी। एक्चुअली तो हमारे पहले 3 क्लास ही फ्री है, तो कल 7 बजे होगी, और उसके बाद तो 7 बजे ही होगी, मतलब। तो 7 बजे करते हैं। ओके, 7 बजे कर देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट बहुत कम आ रहे हैं, और दूसरा ये कि 7:30 से 8:30 बजे में ऐसा होता है कि डिनर का टाइम क्या होता है। बोल रहे कुछ लोगों का डिनर का टाइम होता है, ओके। मतलब, तो उनको लेट डिनर करना पड़ता है, तो ये अच्छा रहेगा, 7 7 बजे। चलो कोई बात नहीं, तो 7 बजे की क्लास होगी, चलो कोई बात नहीं। अभी हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये पंच लाइन है अब। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा पंच लाइन है। मैम। पंच पंच लाइन का मतलब क्या है कि किसी एक जो किसी डीओबी पे, या जो कॉम्बिनेशन है हमारा, यहाँ मैंने डी और सी लिखा है, लेकिन ये पी 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 मतलब क्या है? साइकिक नंबर। और डी मतलब क्या है? डेस्टिनी नंबर।
ओके, तो मतलब कि अगर किसी का साइकिक नंबर 1 और डेस्टिनी 4 है, या फिर साइकिक 4 है या डेस्टिनी 1 है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में ये प्रॉब्लम रहेगी कि कभी कभी लाइफ में, कभी कभी वो अ, राजा बन जाएंगे। ओके, कभी कभी रंक बने, भिखारी जैसी हालत हो जाएगी। ओके, सम टाइम किंग, सम टाइम रोडपति, ऐसे हो जाते हैं। उसी तरह अगर किसी का कॉम्बिनेशन ऐसा है 1 8 है या 1 8 1 है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में अप डाउन, कैरियर में अप डाउन होगा, कैरियर में बहुत अप डाउन आएंगे, ईगोलेस होंगे। सॉरी, ईगो लेस नहीं कहूंगा मैं, टू मच ईगो, ज्यादा ईगो होगा इनको। फादर के साथ रिलेशन है वो अच्छे नहीं होंगे। गवर्नमेंट काम में कोई ना कोई प्रॉब्लम में आएगी, आसानी से कोई भी गवर्नमेंट काम है वो होगा नहीं। एक्सीडेंट, फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट होंगे, एंड फैमिली प्रॉब्लम। उसके बाद है 1 9 या 9 1 का अगर कॉम्बिनेशन है किसी का, तो ऐसे लोग इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, या और कोई अच्छी पोजीशन पे होते हैं। करेजियस होते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। फ्रीली डूइंग ही देयर वर्क, अपना काम किसी के भी सपोर्ट के बिना करते हैं, किसी के भी सपोर्ट के बिना सक्सेसफुल बनते हैं। या मैं ऐसा कहूँ, गेट सक्सेस विदाउट एनी सपोर्ट, किसी के भी सपोर्ट के बिना ये सक्सेसफुल बनते हैं। उसके बाद है 2 4 या 4 2 का कॉम्बिनेशन है अगर, तो मैरिज प्रॉब्लम होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, मूड स्विंग्स काफी होते हैं, कंफ्यूजन होती है, फैमिली टेंशन होता है, फोकस है वो अच्छा नहीं होता है, कंसंट्रेशन है वो इनका कम होता है। हार्ड वर्क करने के बाद ही इनको रिजल्ट मिलता है। उसके बाद है 2 6 या 6 2 का कॉम्बिनेशन है अगर, तो ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा मराइटल अफेयर होते हैं, डायबिटीज हो सकती है ऐसे लोगों को, यूरिनरी प्रॉब्लम होती है, और डाइवोर्स के भी चांसेस होते हैं। उसके बाद है 2 8 या 8 2 का कॉम्बिनेशन, तो ऐसे लोगों को बहुत ही इमोशनल पेन होता है, कोई ना कोई टेंशन होती है, लाइफ में हर्डल्स होती है काफी, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और रिजल्ट बहुत कम मिलता है। बहुत ही बुरा कॉम्बिनेशन है, डिप्रेशन में रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं। ये प्रॉब्लम तो आ गया। बैड रिलेशन विथ मदर, ऑलवेज इन सम फियर, कुछ ना कुछ डर लगा रहता है ऐसे लोगों को। हालांकि ऐसे लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी होती है 40 साल के बाद। उसके बाद है 2 9 या 9 2 का कॉम्बिनेशन है अगर, तो मैरिज प्रॉब्लम होती है, मैरिज में प्रॉब्लम होती है। 3 6 या 6 3 का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे लोग प्रोफेशनली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैरिज है वो डिस्टर्ब होता है मेल मेल की मेल के केस में। उसके बाद 3 7 या 7 3 थ्री, वो ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो एजुकेशन अच्छा होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे होते हैं, ओनली ड्यू टू देयर स्टडी। अगर 4 4 का कॉम्बिनेशन है तो प्रोफेशनल स्ट्रगल होती है,
एंड नो सेटलमेंट, ओके, इन कैरियर मतलब कि प्रोफेशनल लाइफ में। फॉर 8 या 8 4 का कॉम्बिनेशन है अगर, तो प्रोफेशनल स्ट्रगल होती है, लेट सक्सेस मिलती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं ऐसे लोगों को, बहुत ही कुछ ना कुछ डर लगा रहता है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है। हाउएवर इट इज गुड फॉर गवर्नमेंट वर्क और सक्सेस। कैसे गवर्नमेंट वर्क, लेकिन क्लास 3 या क्लास 4 टाइप जॉब मिलती है, ओके, क्लास 3 या क्लास, गुड फॉर गवर्नमेंट जॉब, बट कैसी गवर्नमेंट जॉब, क्लास 3 या क्लास 4 टाइप की, ओके। उसके बाद है 4 9 या 9 4 का कॉम्बिनेशन है अगर, तो हेल्थ प्रॉब्लम होती है और ऑपरेशन हो, फ्रिक्वेंट सर्जरी हो सकती है। सर ये क्लास 3 और क्लास 4 क्या क्या बताया था? क्या बोल रहे हैं? क्लास 3 और क्लास 4 गुड फॉर गवर्नमेंट जॉब, यानी क्लास, फर्स्ट सेकंड वाली जो होती है वैसी नहीं, नीचे वाली पोस्ट है सर? हाँ नीचे वाली, हाँ मतलब क्लास 3 या क्लास 4 टाइप जॉब मिलती है अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो। क्लास 1 2 में सक्सेस नहीं मिलती है, जी। क्लास 1 2 में, ओके। फिर 5 8 या 8 5 का कॉम्बिनेशन है तो प्रॉपर्टी होती है ऐसे लोगों के पास। 6 6 है अगर, तो एडिशनल मैरिटल अफेयर होते हैं बिफोर एंड आफ्टर मैरिज। उसके बाद है 6 9 या 9 6 का कॉम्बिनेशन है, तो लाइफ में ऑलवेज कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी रहेगी, मल्टीपल रिलेशनशिप, डिले मैरिज। however it is good for financial success, हार्ड वर्कर होते हैं ऐसे लोग। 7 7 का कॉम्बिनेशन है अगर, तो हेल्थ डिस्टर्ब होती है, फ्रॉड और लॉस हो सकता है। 8 9 या 9 8 का कॉम्बिनेशन है अगर, तो हेल्थ है और प्रोफेशनल स्ट्रगल होती है। उसके बाद है 9 9 का अगर कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे लोगों का मैरिज है वो लेट होते हैं, मैरिज लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है, और हालांकि ये इंटेलिजेंट होते हैं। उसके बाद है 81 कॉम्बिनेशन, ओके। ये 81 कॉम्बिनेशन की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप देख लेना, ओके। तो यहाँ लिखा है बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन से है, 1। तो ये 81 कॉम्बिनेशन किसके कॉम्बिनेशन है मालूम है? ड्राइवर और कंडक्टर। हाँ, ड्राइवर और कंडक्टर के। जैसे कि 1 1 मतलब क्या, ड्राइवर मतलब साइकिक नंबर भी 1 और डेस्टिनी नंबर भी 1। 2 1 मतलब क्या, साइकिक 2 और डेस्टिनी 1, इस तरह से। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ अभी ही, फिर याद रहे या ना रहे मुझे। ओके, रिकॉर्डिंग भेज दिया है मैंने। पर नोट्स, इसकी नोट्स चाहिए तो आपको पर्सनली मुझे मैसेज करना है, ओके। जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी यूट्यूब पे ये आएगी, ये रिकॉर्डिंग मतलब ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी,
तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भी आपको मुझे पर्सनली मैसेज करना है। अगर 81 कॉम्बिनेशन के नोट्स चाहिए तो ये नंबर पे आपको 9173420403 नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। ओके, उसके बाद है नेम न्यूमरोलॉजी। तो नेम न्यूमरोलॉजी को देखते हैं कि नेम न्यूमरोलॉजी किस तरह से काम करती है। तो ये सबसे पहले तो मैंने कहा था कि एक नेम नंबर होता है हमारा, कि आपका नाम है वो कौन से नंबर पे आ रहा है। ओके, जैसे कि तो वो कैसे कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। तो हर एबीसीडी में जो हर लेटर होता है उसको एक वाइब्रेशन दी गई है। ओके, मतलब कि ये कोई रैंडमली नहीं दी गई है। ओके, कि चलो अ, मतलब हम रैंडमली जब जब भी हमें खेलना होता है तो कुछ रैंडमली सिलेक्ट करते हैं कि ये पर्सन है वो सबसे पहले ये करेगा। ओके, उसके लिए हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसे रैंडमली सिलेक्ट नहीं किया है कि यहाँ से जो भी न्यूमरोलॉजी का जो भी मतलब जो भी पर्सन होगा, आई थिंक कीरो नाम था उसका। तो उसने किसी भी तरह से ये रियलाइज किया कि ये AIJQY है। वो उसमें से जो वाइब्रेशन आ रही है वो 1 नंबर की आ रही है। BKR में से जो वाइब्रेशन है वो 2 नंबर की है। CGLS की है वो 3 नंबर की है। DMT की है वो 4 नंबर की है। EHNX है उसकी 5 नंबर की है। फिर UVW है उसकी 6 नंबर की है। OZ की 7 नंबर की है और FP की 8 नंबर की है। ओके, तो इस तरह से वाइब्रेशन है। जैसे कि ये मेरा नाम है पंकज, तो यहाँ देखो P का 8 आएगा। यहाँ से देखो देखो A का 1 वाइब्रेशन है, N की 5 है, K की 2 है, A की 1 है और J की भी 1 है। इस तरह से अगर मैं इसका टोटल करूँ, ओके, तो मेरा पूरा टोटल इसका आता है 18 पे। तो 18 को भी अगर मैं सिंगल नंबर पे ले जाऊँ तो 9 नंबर है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा नेम की जो वाइब्रेशन है वो 9 नंबर पे आती है। ओके, तो मेरे नेम से मैंने कहा था कि नेम से जो वाइब्रेशन आती है वो कौन सी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो पूरा नाम है वो मेरे 9 पे आता है, तो मेरे नाम से जो वाइब्रेशन है वो 9 नंबर की आती है। और मैंने एक दूसरा आगे बताया था, जब कल क्लास स्टार्ट की तब मैंने बताया था कि जो नाम आपसे जहां से स्टार्ट होता है उसकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो यहाँ मेरा नाम है वो पंकज से P से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे नाम में वाइब्रेशन है वो 8 नंबर की भी ज्यादा है। तो मतलब कि मेरे नाम से जो वाइब्रेशन आ रही है वो 8 की और 9 नंबर की आ रही है, दोनों दोनों नंबर की आ रही है। ओके, गुड इवनिंग गुरु जी, सॉरी लेट हो गया। हाँ कोई बात नहीं। तो यहाँ एक हर नेम नंबर से क्या मोस्ट जनरली क्या इफेक्ट आती है। जैसे कि अगर नेम नंबर 1 पे आता है आपका पूरा, मतलब वो किसी भी तरह से आए, या फॉर एग्जाम्पल 91 से आए, 19 से आए, 28 से आए, किसी भी तरह से, तो ऐसे लोग मोस्टली सक्सेसफुल होते हैं। 2 नंबर पे है तो इंट्यूशन पावर अच्छा होता है, सेंसिटिव होते हैं ऐसे लोग। 3 नंबर पे आए तो ऐसे लोगों के अंदर इमेजिनेशन पावर है वो बहुत अच्छा होता है।
4 नंबर पे आए तो वो डिसिप्लिन वाले होते हैं और ऑर्गेनाइज होते हैं। 5 नंबर पे आए तो प्रैक्टिकल होते हैं। 6 नंबर पे आए तो होम एंड फैमिली, दे लव होम एंड फैमिली। ओके। 7 नंबर वाले रिसर्च करना पसंद होता है, लेकिन उसके उनकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट आती है, कम से कम 1-2 बार आती है। ओके। 8 नंबर पे आता है जो स्ट्रगल होगी, डिसिप्लिन वाले होंगे और ऑर्गेनाइज होंगे। और अगर 9 नंबर पे है तो ऐसे लोग ह्यूमैनिटेरियन, मतलब कि मानवतावादी होते हैं। ओके। उसके बाद है कि अगर आपका नेम नंबर है वो कौन से एक से कौन से नेम नंबर पे आता है, उसकी इफेक्ट क्या होगी। ओके। फॉर एग्जाम्पल, किसी का भी नेम नंबर है वो 1 या 2 पे नहीं आएगा। मैं ये कौन से नंबर की बात कर रहा हूँ, कंपा। ओके। ये 1-2, यहाँ 1-2 क्यों नहीं आएगा। मैं जो 10 से 1 आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ देखा से 18 से 9 नंबर आ रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक एक नंबर कब पॉसिबल है, किसी का नाम सिर्फ ए हो, किसी का नाम अगर सिर्फ ए हो या जे हो तो एक एक नंबर पे आएगा नेम। तो ये पॉसिबल है किसी का नाम ऐसा होगा कि सिर्फ ए हो। हाँ या ना बोलिए। नो सर। ओके। इसीलिए नेम नंबर सिर्फ वन नहीं आएगा। हाँ, वो बात अलग है कि 10 से आ जाए, 19 से आ जाए, 28 से आ जाए, 37 से आ जाए। ठीक है। लेकिन पूरा नाम का टोटल ही 1 हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में। यस सर। सर पर एक क्वेश्चन है सर, हम नेम सिर्फ फर्स्ट नेम लेते हैं या सर नेम लेते हैं? सिर्फ फर्स्ट नेम लेना है। ओके। फर्स्ट आपको जो भी नाम से बुलाते हैं वो नंबर की इफेक्ट ज्यादा आएगी। अगर आपको दीप्ति के साथ पूरी सरनेम से बुलाते हैं तो आई थिंक कि वो बहुत कम होगा ऐसा। राइट। सो अगर आपको बेसिकली जिस नाम से लोग ज्यादा बुलाएं वही उसका वाइब्रेशन होता है। हाँ, सबकी वाइब्रेशन वही, जैसे कि मेरे केस में पंकज चौहान की वाइब्रेशन है वो 8 पे आती है और सिर्फ पंकज की 9 पे आती है। तो 9 नंबर की वाइब्रेशन ज्यादा आएगी मेरे अंदर, ना कि 8 नंबर की। राइट राइट। ओके, थैंक यू। ओके। लेकिन सरनेम का भी काउंट करना सर, जो हाँ, शर्मा कहीं वगैरह पर जो। उसकी वाइब्रेशन कम आएगी। ओके। उसकी वाइब्रेशन कम आएगी, इसकी इसकी ज्यादा आएगी। हाँ ठीक है सर। उसी तरह नेम नंबर टोटल है वो 2 पे भी नहीं आ सकता। ओके। वो कब आ सकता है कि अगर किसी का नाम आ हो, डबल ए। ओके, आ नाम हो किसी का तो ये पॉसिबल है। तो वो भी पॉसिबल नहीं है, हम ऐसा मान के चले। बट किसी का नाम 3 पे आ सकता है, नेम नंबर टोटल है वो 3 पे हो सकता है। ओके। क्यों, किसी का नाम ए बी हो सकता है। ओके। फॉरेन में ऐसे नाम रखते हैं ए बी। तो ए का क्या हुआ, 1 हुआ, और बी का क्या हुआ, 2 हुआ, तो 1 + 2 3 हो गया। तो वहां टोटल 3 आता है। आई बात समझ में। जय नाम 3 पे आ जाएगा ना? हाँ, जय का भी आ जाएगा क्योंकि जे की वाइब्रेशन भी 1 है, ए की भी 1 है और वाई की भी 1 है। तो 1 + 1 + 1, 3 बार 1 हो गया तो 3 पे आ जाएगा, वहां भी आ जाएगा। ओके। तो इस तरह से ये है कि अगर नेम नंबर किसी का 3 पे है तो ऐसे लोगों के अंदर क्या होगा। नेम नंबर 4 है, ऐसे लोगों के साथ क्या होगा। ओके। अभी ये बात है कि ये भी आपको गो थ्रू करना है। ओके। तो इसकी भी नोट्स आपको मिल जाएगी, ये आपको गो थ्रू करना है।
पर यहाँ मैं आपको आपके लिए ये ऐड कर देता हूँ, यहाँ के सबसे अच्छे नेम नंबर कौन कौन से हैं, कौन कौन से नेम नंबर, कौन से नंबर पे लाने चाहिए आपको। ओके, तो वो नेम नंबर है, सबसे पहला तो है 19, उसके बाद है 23, उसके बाद है 27, उसके बाद है 41, उसके बाद है 42, उसके बाद है 50, उसके बाद है 51, उसके बाद है 55, उसके बाद है 61, सॉरी 60, उसके बाद है 61, उसके बाद है 70, उसके बाद है 73, तो उसके बाद आएगा 82, 83, 84, 85, 86, 87, 86, 87, 89, 89, 90, 91, 93, और हमारा एक नाम रह गया यहाँ 37। ओके, इतने नेम नंबर है वो अच्छे हैं। अगर आपका सर 32, क्या बोल रहे हैं? 32। हाँ, वो मिस हो गया। ओके, तो इतने नाम पे अगर आपका आपका टोटल इतने में से आते हैं तो अच्छा है। हालांकि 33 भी हो आपके सकता है ना मिलाद और ग्रुप में। भाग्यान का भी एंटी नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब उसके साथ भी मैच होना चाहिए, उसके साथ उसका भी वो एंटी नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक। है बात समझ में? हाँ। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेटिव नंबर। ओके, तो मतलब कि आपको जो नॉट्स है वो यहाँ तक ही मिलेगी। ओके, मतलब कल की क्लास की जो नोट्स आएंगे, जो भी कवर होगा कल के क्लास में, वो नोट्स में नहीं आएगा। हालांकि आप क्लास में वो चीजें नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको ऐसा लगे कि ये हमारे मेरे लिए जरूरी है तो आप नोट वो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन नोट्स आपको यहाँ तक मिलेगी। ओके, 91 पेज तक आपको नोट्स मिल जाएगी, टोटल 228 पेज की नोट्स है। मतलब इतना हम पूरा स्टडी करने वाले हैं 15 दिनों में, 15 दिन की जो क्लास है उसमें। पर पहले आगे वाली जो है, पहले 150 पेज में जो ऐसी चीजें हैं कि वो तो पहले 5 दिन में ही कवर हो जाएगी। ओके, बट प्रेडिक्शन पार्ट है वो पीछे है, तो उसमें टाइम लगेगा। सर 27 नंबर भी अच्छा है नेम के लिए। हाँ, 27 भी अच्छा है, इसमें मैंने मेंशन किया है ना। हाँ, 27 मेंशन किया है। ओके, सर और 5, 5 या 7? 57। 57। ओके। नहीं, 57 की बात कर रहे हो? नहीं, 57 अच्छा नहीं है। नहीं सर, मैं 57 नहीं, 5 या वन 7 नंबर नंबर पे 5 या 7। सिंगल। हाँ नहीं, सिंगल। सिंगल सिंगल नहीं, सिंगल। ओके, थैंक यू। ओके, तो अब रिपीटेड नंबर की इफेक्ट क्या होती है वो देखते हैं। तो कोई भी नंबर अगर 2 से ज्यादा बार है अगर आपके डीओबी में, ओके, कभी कभी ऐसा देखने को, कभी कभी अगर 2 बार होंगे ना तो भी ये इफेक्ट देखने को मिलेगी आपको। जैसे कि अगर मल्टीपल 1 है, एक है वो 2 से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा बार है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कुंडली में सूर्य है वो वीक है, सूर्य है वो वीक मिलेगा ऐसे लोगों की कुंडली में। तो बहुत ईगो होता है,
कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है, हेल्थ है वो अच्छी नहीं होती है, जनरली इनकी आई है वो वीक होती है, और इमोशनली ये लोग वीक होते हैं। ओके, उसके बाद है अगर दो है वो ज्यादा बार है अगर, तो ऐसे इसका मतलब क्या है कि इनकी कुंडली में मून है वो वीक होगा, बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, मूड स्विंग्स ज्यादा होंगे, लॉनलीनेस फील करेंगे, नर्वस और डिप्रेशन में चले जाएंगे जल्दी से, या नर्वस या डिप्रेशन में रहेंगे। उसके बाद है 3 नंबर अगर ज्यादा बार है, तो ऐसे लोग का जुपिटर है वो उनकी कुंडली में वीक होगा, पीड़ित होगा। एफ्लिकेटेड मतलब क्या होता है, पीड़ित होना। तो ऐसे लोग अपना नॉलेज है वो प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे, दूसरों को सजेशन देते रहेंगे, ओके, कोई मांगे या ना मांगे। इनकी कैरियर में इंस्टेबिलिटी होगी, ऐसा हो सकता है कि इनका नॉलेज, इनका एजुकेशन है वो काम ना आए। उसके बाद है 4 नंबर अगर ज्यादा बार है, तो ऐसे लोगों का राहु है वो वीक होता है। ओके, तो बहुत स्ट्रगल होती है, सडनली लाइफ में इंसिडेंट होते हैं, कोर्ट केस होते हैं, हेल्थ है वो वीक होती है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं। तो यहाँ जो सडन सडन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बनते हैं सडनली, वो भी ओके, जिसकी थोड़ी सी भी प्रिपरेशन ना की हो, ऐसे इंसिडेंट बन जाते हैं अनफॉर्चुनेट। उसके बाद है मल्टीपल 5 अगर है, तो मर्क्यूरी वीक होता है ऐसे लोगों का, तो लोग लेजी होते हैं, थकान फील करते हैं, डिसिप्लिन नहीं होती है लाइफ में, कैरियर में इंस्टेबिलिटी होती है, और कोई भी काम है वो टाइम पे पूरा नहीं करते, अनटाइमली मैनेजमेंट होता है। उसके बाद 6 नंबर अगर ज्यादा बार है, तो ऐसे लोगों का वीनस है वो एप्लीकेटेड होगा, मतलब वीनस है वो कुंडली में बिगड़ा हुआ होगा। तो ऐसे लोग हैं, फाइनेंस बहुत अप डाउन रहेगा, फाइनेंशियल कंडीशन, मल्टीपल अफेयर्स, बहुत ही पजेसिव होंगे ऐसे लोग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बुरा होगा ऐसे लोगों का। उसके बाद है मल्टीपल 7, तो ये क्या है, एप्लीकेटेड केतु, केतु पीड़ित होगा, मतलब है बहुत ही इमोशनल होंगे ऐसे लोग, मूड स्विंग ज्यादा होंगे, बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे ये लोग, बहुत ज्यादा, मतलब पूरे दिन पूजा पाठ करेंगे। पर ये क्या, पूजा पाठ करना बुरी बात है? बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भूल भूल के भी पूजा पाठ करना वो अच्छी बात नहीं है। ओके, मतलब कि आप अपनी जो संसार की जो ड्यूटी है वो भूल जाओ। तो मान लो कि आपको अपने बच्चे को स्कूल से लेने जाना था, और वो भूल जाओ और पूजा पाठ में लग जाओ। ओके, हालांकि मैं ये बहुत ज्यादा बहुत एक्सट्रीम कंडीशन वाला मैंने एग्जांपल दे दिया, लेकिन मतलब कि इस तरह के नहीं होना चाहिए कि हम या लेडीज के केस में हम बोले कि बच्चों के लिए खाना बनाना था, लेकिन पूजा पाठ में इतनी लग गई कि बच्चों के लिए खाना ही नहीं बनाया। ओके, तो ऐसा चलेगा क्या? तो नंबर 7 अगर मल्टीपल है, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। ओके, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ? हेल्थ है वो अच्छी नहीं होती है, फ्रॉड हो सकता है ऐसे लोगों के साथ, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या फाइनेंशियल डेट में जा सकते हैं। उसके बाद है मल्टीपल अगर 8 हो, तो ऐसे लोगों को शनि है वो बुरा होता है ऐसे लोगों पर कुंडली में, तो लाइफ में बहुत डिले होता है, हर्डल आते हैं, टेंशन, बहुत टेंशन होती है, और वीक हेल्थ हेल्थ है वो वीक रहती है।
और उसके बाद है लास्ट में मंगल। अगर 9 है वो बहुत ज्यादा बार है, तो मंगल है वो एप्लीकेटेड होता है। तो ब्लड के डिसीज होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, डेथ होता है, एंगर होते हैं, पैसे कहीं फंस जाते हैं। ओके। और सर्जरी भी हो सकती है। ओके, सर्जरी भी करवानी पड़ती है। आई बात समझ में? ओके, चलो आज के क्लास को यही तक रखते हैं। ये लकी कलर्स और वो सब चीजें हम कल देखेंगे। ओके। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मल्टीपल यानी सर वो कि नेम का ही दो के पूछना ऊपर। है। नेम आप फर्स्ट नेम तो हाँ। फुल नेम हम कंसिडर नहीं करते हैं। नहीं, मैंने कहा ना क्या, कंसिडर करना है लेकिन उसकी वाइब्रेशन कम आएगी। ओके, उसकी ज्यादा मतलब कि जो आपका सिर्फ नेम है ना उसकी वाइब्रेशन ज्यादा आएगी। मैं ये नहीं कहता आपको कंसिडर नहीं करना, कि उसकी कम आएगी। ओके, सो अगर ऐसा मतलब है कि, ज्यादा जिस हाँ नाम से अगर, लोग बुलाएं उसका ज्यादा इफेक्ट है। हाँ अगर किसी को ऐसा है कि मोस्टली वो नाम से ज्यादा बुलाते हैं, जैसे कि अगर हम एक्टर के केस में अगर देखें तो सलमान खान है, शाहरुख खान है, तो उनको पूरे नाम से बुलाएंगे। कोई शाहरुख या सलमान से कम बुलाते हैं लोग। ओके। राइट राइट। तो वहाँ सलमान खान पूरा उसकी इफेक्ट आएगी, शाहरुख खान पूरी उसकी इफेक्ट आएगी। ओके। पर हमारे केस में हमें सिर्फ नाम से ज्यादा लोग बुलाते हैं, तो उसकी इफेक्ट ज्यादा आएगी। राइट। तो ऐसे ही सर कंपनीज का भी जैसे करते हैं, उनका भी ऐसे ही होता होगा। कंपनीज का जिस नाम से बुलाया जाए वही कंसिडर करना चाहिए। हाँ। ओके, जो फॉर एग्जांपल किसी की भी कंपनी का पाछड़ पीछे जो प्राइवेट लिमिटेड है उसकी इफेक्ट नहीं आएगी। राइट। आगे जो भी नाम है उसकी इफेक्ट ज्यादा आएगी। तो फिर ओके मान लो कि अ, गणेश कंपनी है, ऐसा मान लो कि गणेश प्राइवेट लिमिटेड ऐसी कोई कंपनी है, तो गणेश की इफेक्ट ज्यादा आएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ। और ऐसे लोग जो भी नेम, जब अपना नेम डिजाइन करेंगे ना, तो वो टाइम पे भी वो सिर्फ वही देखते हैं, प्राइवेट लिमिटेड ऐड नहीं करते। ओके। जैसे कि मेरा एस्ट्रो एजू कंसल्टेंसी है हमारा, तो मान लो कि आगे जाके ये प्राइवेट कंपनी में बनाता हूँ इसकी, तो एस्ट्रो एजू कंसल्टेंसी का जो नेम जो नंबर पे आता है उसकी इफेक्ट रहेगी, प्राइवेट लिमिटेड की इफेक्ट नहीं आएगी उसमें। ओके सर। ओके। अभी मैं आपके लिए मतलब जो भी नोट्स आपको देनी है उसकी मैं बना देता हूँ। सर नोट्स चाहिए तो आपको टेक्स्ट करना है ना व्हाट्सएप में? हाँ। ओके सर, थैंक यू। आपके लिए ये नोट्स बना देते हैं अभी। किसी को पूछना है तो पूछते रहो, अदरवाइज ओके। मैं तो यहाँ आपके लिए नोट्स अभी बना रहा हूँ। मतलब जितना मुझे देना है उतनी नोट्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ अभी। सर आप वैदिक न्यूमरोलॉजी भी कराते हैं? क्या? वैदिक एस्ट्रोलॉजी? हाँ, एस्ट्रोलॉजी भी कराता हूँ।
वो कितनी देर का कोर्स है सर? वो 30 डेज का कोर्स है और उसकी फीस है 5,000। तो सर उससे पढ़ पाएंगे चार्ट्स, मतलब 1 महीना काफी है मतलब रीडिंग करने के लिए अपना? हाँ, 1 महीना काफी है। ओके। सो अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी दोनों सपोर्ट कर सकता है ना सर हमारे लिए, अगर वो भी सीख लेंगे तो? क्या बोल रहे हैं? वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी अगर बोथ हम लर्न करेंगे तो हमें प्रिडिक्शन करने में और भी अच्छा होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। एस्ट्रोलॉजी का कब कोर्स स्टार्ट होगा सर आपके यहाँ पे? नेक्स्ट मंथ। ओके।